Hello बच्चों, let's read the question. The question says, which of the following complex ion is not expected to absorb visible light? चार कंपाउंड हमारे दे रखे हैं, पूछा है कौन विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा की कॉन्सेप्ट यूज होगा, की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट दैट इज if there is unpaired electron is present, if there is unpaired electron present, then it will be absorb visible light means अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो हम सभी ऑप्शंस में चेक करेंगे कहां पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है NiH2O होल 6 और ये क्या है +2। H2 को क्या है आपका न्यूट्रल लिगेंड, जिसके कारण से Ni पे पूरा का पूरा चार्ज +2 जाएगा। अब Ni का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर 28, ऑटो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d84s2 और +2 है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन s से निकल जाएंगे तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बचेगा 3d8। 3d8 का मीन्स क्या है, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है तो कैसे फिल करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। दो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बच गए 2। H2O कैसा है, H2O आपका वीक फील्ड लिगेंड है, जिस कारण से पेयरिंग पॉसिबिलिटीज है ही नहीं, जिस कारण से ये दोनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड कंडीशन में यहाँ पे रहेंगे। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 2। सेकेंड ऑप्शन चेक करेंगे हम Zn NH3 होल 4 और ये कितना आ गया +2। NH3 कैसा है न्यूट्रल लिगेंड, तो जिंक पे कौन सा चार्ज +2, एटॉमिक नंबर जिंक का 30, ऑटो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 3d84s2। अब +2 मीन्स ये क्या बचा 3d10 ओनली 3d10। अब d क्या है पूरा का पूरा फिल भरा हुआ है कंप्लीटली है 10 इलेक्ट्रॉन, और d में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं 10, तो ये सभी के सभी पूरे इलेक्ट्रॉन इसमें फिल्ड हो जाएंगे। अब सभी फिल हो गए तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 0। अब इसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ये विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। इसी तरीके से थर्ड ऑप्शन चेक करेंगे हम, क्या पॉसिबिलिटीज है, दैट इज CrNH3 होल 6 और यहां पे लगा हुआ है क्या +3। Cr +3 स्टेट में एटॉमिक नंबर 24, ऑटो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 3d5 4s1 +3 मीन्स एक इलेक्ट्रॉन s से और 2 इलेक्ट्रॉन 3d5 से, तो 3d3 बचा ओनली। अब 3d3 बचा मीन्स d में ये तीनों इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे इस तरीके से, तो 1 2 3 और NH3 क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो पेयरिंग तो होगी लेकिन उसके बाद भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा रहेगा मीन्स 1 2 और एक अनपेयर्ड, तो n इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जिस कारण से ये भी विजिबल लाइट को ऑब्जर्व करेगा। फोर्थ देखिए, फोर्थ ऑप्शन FeH2O होल 6 और ये क्या है +2। Fe एटॉमिक नंबर 26, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d6 4s2 3d6 और Fe किस में है +2 स्टेट में, मतलब s के 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे 3d6, और H2O कैसा है वीक फील्ड लिगेंड, जिसके कारण से पेयरिंग पॉसिबिलिटी नहीं है। अब पेयरिंग पॉसिबिलिटी नहीं होने के कारण इसके 5 ऑर्बिटल्स हैं और 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6 हमने फिल कर दिए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 4।
इस कंडीशन में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सिर्फ सेकेंड ऑप्शन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, और उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होने के कारण वो विजुअल लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। सो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, कौन सा विजुअल लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा? सेकेंड ऑप्शन। सो ऑप्शन second will be your correct answer. I hope you understood it well. Thank you.